हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू निसाज डायरीज। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा रमज़ान स्पेशल स्टडी रूटीन जो मैं फॉलो करूँगी। 4 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ और साथ में ये मेरी मुनी मैडम भी उठ गई हैं। एंड यहाँ मैं खा रही हूँ थोड़ा सा दूध ब्रेड, बिकॉज मैं रोटी चावल नहीं खाती सहरी में। एंड यहाँ मैंने ली अपनी मेडिसिन बिकॉज आई एम सफरिंग मैनी हेल्थ इश्यूज़। प्रॉपर मेडिसिन लेना भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो सहरी खाकर फ्री होकर यहाँ मैं स्टार्ट किया था रीड करना कुरान, बिकॉज मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी, पूरा दिन मेरे को वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं सहरी में ही रीड करूँगी। तो गाइज़, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड देन कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने यहाँ परफॉर्म की थी अपनी फजर की नमाज़। एंड देन मैं सो जाऊँगी और फिर उठूँगी मैं अराउंड 9 PM। यहाँ बज चुके हैं 9 और मैं फटाफट से उठ गई हूँ और अब मैं रेडी हो जाऊँगी बिकॉज अब मुझे लाइब्रेरी के लिए निकलना है। 10 बजे तक मैं पहुँच जाती हूँ वैसे। रेडी होकर मैंने शूट नहीं किया था रेडी होने का, वैसे मैं करती हूँ बट आज नहीं किया क्योंकि कभी कभी ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कैमरा और फिर आपका वर्क। मैंने नहीं किया, तो मैं निकल गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। एंड हेयर 10-15 हो रहे हैं एंड मैं पहुँच चुकी हूँ लाइब्रेरी। एंड यहाँ अपने डेली टारगेट फिक्स करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था यूरोप का मैप रीड करना एटलस में। अगर मेरे को टाइम मिलता घर पर तो मैं घर पर भी टाइम निकाल कर लेती हूँ। मैप नहीं मिल पाता तो मैं 10 मिनट दे देती हूँ लाइब्रेरी में सबसे पहले, क्योंकि ये टाइम अगर आप देते हो ना छोटी छोटी चीज़ों को तो ये आपका टाइम बहुत प्रेशियस हो जाता है आपके लिए एक तरीके से। क्योंकि जैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि आप कंट्रीज़ नेम पढ़ रहे हो, उसकी कैपिटल याद कर रहे हो, तो उसके अराउंड वाला जो एरिया होता है ना, जैसे कि रेड सी हो गया एंड ब्लैक सी हो गया, तो आप कंट्रीज़ को रीड करते हो, उसकी कैपिटल रीड करते हो, तो एक इमेज, एक पिक्चर बन जाती है आपके माइंड पे। जब क्वेश्चन आपके सामने आता ना तो आपको वो आसानी से फिर आप मेमोराइज़ कर पाते हो कि अच्छा ये वाली कंट्रीज़ यहाँ पर थी, अच्छा ये वाला एरिया यहाँ पर था। एंड मैपिंग करने के बाद मैंने यहाँ स्टार्ट किया था ज्योग्राफी के नोट्स को रिवीजन करना है NCERT के। मैं अराउंड 2 या 3 चैप्टर पर डे करती हूँ। 10 मिनट मेरे को टाइम लगता है, उससे भी कम टाइम लगता है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को उनमें और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। फाइनली हियर आई स्टार्ट टू डूइंग माई फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मैंने उठाई थी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक। और आज का मेरा एक कंप्लीट टास्क था कि आज मुझे लास्ट तक इस वाली बुक को बिल्कुल कंप्लीट निपटाना है, इसका कत्लेआम करना है। तो देखते हैं दोस्तों, आज मैं इस बुक का कत्लेआम करती हूँ नहीं करती हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। एंड ये बुक है ना NCERT की 11-12 की स्पेशली। इसमें ना NCERT ने गजब की इन्फॉर्मेशन भर रखी, कूट कर समझ नहीं आता कि कौन सी लाइन को डिकोड करना है, क्या करना है। इतने ज़्यादा वो जो 11 की ना स्पेशली पार्ट 1 पार्ट 2 वो तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इसमें आधी तो इकोनॉमी भर रखी है। और इकोनॉमी से मेरे को थोड़ा सा फासला रखती हूँ मैं, आई डोंट नो, थोड़ा सा मेरे को प्रेशर फील हो जाता है जब मैं इकोनॉमी वाली कोई चीज़ आती है। मतलब बात ये, अभी इकोनॉमी मेरी इतनी डीप नहीं है, चल रही है, हो जाएगी धीरे धीरे, बट अपना 100% दूंगी। क्योंकि दोस्तों अभी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य से बिल्कुल भटकना नहीं है। क्योंकि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है तो उसे पा के दिखा। ये अगर आप लोगों ने वो छोटा सा बच्चा देखा होगा खान सर की जो मोटिवेशन देता है, तो उसने वाली लाइन बोली थी, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। यहाँ मैंने आज स्किप की थी अपनी नेशनल पार्क की क्लास, बिकॉज मैंने ढेर लगा दिया था बहुत सारे नोट्स बना के और मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो क्या फ़ायदा मैं इतना कागज़ का ढेर लगाती रहूँ और उसका रिवीजन ना दे पाऊँ। तो इससे तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है वो तो और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी मेरी। तो आज है ज्योग्राफी बार, यानी कि ज्योग्राफी डे। इसलिए आज मैंने अपनी नेशनल पार्क की क्लासेस को स्किप कर दिया था एंड बिल्कुल अपना टाइम दिया था 100% अपने नोट्स रिवीजन को। We can ride on our own. This is a love bigger than we've ever known. This is a love. एंड यहाँ 5 के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर प्रस्थान किया था अपने गृह की ओर।
घर आकर मैंने किया था थोड़ा सा काम, जिसमें मैंने बनाए थे आलू के पकौड़े जो मेरी बहन बना रही थी। फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती करके मैंने सोचा मैं बना देती हूँ, क्योंकि बेचारी सारा काम मेरे आने से पहले ही कर लेती हैं। अब अगर मैं ये नहीं बनाऊँगी ना तो इतने ढेर सारे जो इफ्तारी के बर्तन होते हैं ना वो मेरे को धोने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा अगर ये बना दूँगी तो कह दूँगी देखो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना। अरे यार मजाक कर रही हूँ। सो इफ्तारी करने के बाद हम लोग आए थे ऊपर थोड़ा सा वॉक करने के लिए, बिकॉज इतना हैवी खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना हमारे स्टमक के लिए। एनी, मून और स्टार साथ में कितने ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लग रहे थे, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, कोई भी नाम दे दो इनको। एंड गाइज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। जो हमारा अर्थ है ना उसके कितने मून है, क्योंकि हर प्लैनेट के कुछ ना कुछ मून होते हैं, नंबरिंग है उनकी। तो हमारे अर्थ के कितने नंबर है, यानी कि कितने मून है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, ओके गाइज। एंड यहाँ गाइस मैंने ओपनिंग की थी अपने एक पार्सल की, जो मुझे मुकेश अंबानी की तरफ से रिसीव हुआ था। मैं उनके यहाँ ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, अपने यहाँ इनवाइट किया था अपनी शादी में। तो मैं उनके यहाँ शादी में नहीं जा पाई थी, प्री वेडिंग में, तो इसलिए उनको रिग्रेट फील हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे एक पार्सल सेंड किया था, मुझे गिफ्ट सेंड किया था। मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा पे भी किया था कि हम आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, आपको हमारे यहाँ शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आना है, आपके बिना हमारे बेटे की शादी अधूरी है। बट मैं किसी कारणवश, मेरा हेल्थ इशू चल रहा था तो मैं नहीं जा पाई थी। एंड जिसमें मैंने ओपन किया था तो मुझे मिली थी OMR शीट। तो थैंक यू मुकेश अंबानी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। तो यहाँ मैं अपने सुकून यानी कि अपनी चाय लेकर आ गई थी अपनी टेबल पर, और टाइम उठा था 9 यानी कि 9 बजे थे। और अब बारी थी ख़तरनाक यानी कि CSAT को स्टार्ट करने की। एंड CSAT में आज हमने ट्राई किया था सॉल्व करना क्वांट और रीजनिंग के PYQ, क्योंकि हमने पैसेजेस के ऑलमोस्ट सारे PYQ सॉल्व कर चुके हैं और बस प्रैक्टिस सेट रह गया है जो अरेंज की बुक में आता है। धीरे धीरे मैं उसको भी ट्राई करूँगी सॉल्व कर पाऊँ। एंड कुछ क्वेश्चन तो जो कोडिंग डिकोडिंग से थे ना, मैंने रीजनिंग के कर रखा है ना कोडिंग डिकोडिंग, तो उससे बन भी रहे थे, तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। क्योंकि जब आपका कोई क्वेश्चन बन जाता है ना तो कितना अच्छा सा फील होता है कि यार ये तो डूएबल था। एंड यहाँ मेरे राज सिंहासन में हो चुका था 2 बिल्ली द्वारा हमला, और मुझसे कुछ समय के लिए मेरी राजगद्दी छीन ली गई थी। ए ए ओए ओए उठ 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 ए उठ 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 उठो भाई। यहाँ मैंने अपने अंतिम चरण में यानी कि अपने लास्ट स्लॉट तक ख़त्म करने के बाद यहाँ कुछ अपना कीमती समय दिया था अपने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टिकी नोट्स को। तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, लगभग 1 बजने वाला था। तो रमज़ानों तक मेरा यही रहेगा, यही रूटीन ट्राई करूँगी यहीं तक ऐसा ही करने का, क्योंकि आज तो मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दिया था ज्योग्राफी की बुक को। जैसे मैंने सुबह बताया था कि मुझे ज्योग्राफी की बुक को ऑलमोस्ट आज फिनिश करना है, और आज मैं उसे फिनिश करके ही मानी। मुझे खुशी भी थी कि मैंने इसको चलो कंप्लीट तो किया। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।